नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड की फिल्में अब लगातार आम लोगों के रडार पर आ चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड वाले अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इन लोगों का घमंड बढ़ता ही जा रहा है और ये घमंड तब तक नहीं टूटेगा जब तक बॉलीवुड के टॉप 10 एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का करियर खत्म होके वो लोग हरिद्वार नहीं चले जाते। अगर ये टॉप 10 बॉलीवुड से निकल लिए तो बाकी के जो छुटभइये एक्टर्स हैं वो अपने आप कमीज में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें अक्ल आ जाएगी कि जब बड़े नाम वाले लाल कृष्ण आडवाणी बन सकते हैं तो फिर उनकी औकात क्या है। लेकिन ये एक लंबी जर्नी है और आने वाले दिनों में बॉलीवुड भी कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेगा। चुप तो ये ऐसे नहीं बैठेगा, क्योंकि पहली बार ईगो हर्ट हुआ है तो आराम से तो ये लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन डर का माहौल बन चुका है और अब हर कोई बड़ा एक्टर, फिल्म मेकर आंख बंद करके फिल्म नहीं बना पा रहा है। कई बड़े बड़े बजट की फिल्में जो अब फ्लोर पर जाने वाली थी, जिनका समय आ चुका था, वो अब ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। काफ़ी समय पहले मुगल की चर्चा हुई थी। मुगल फिल्म ये गुलशन कुमार की बायोग्राफी थी और आमिर छुटका खान इसमें लीड रोल प्ले करने वाला था। लेकिन अब ये फिल्म पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पोस्टपोन नहीं हुई है, बंद हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले किरण मौसी ने अपने कबाड़ खाने से फिल्म स्क्रू ढीला अनाउंस की थी। स्क्रू ढीला में जो है टाइगर श्रॉफ लीड रोल में था, लेकिन अब इस फिल्म को भी अनिश्चित समय के लिए टाल दिया गया है। यानी बनेगी नहीं बनेगी कुछ नहीं पता। दो बड़ी फिल्में लगातार एक के बाद एक बंद हो चुकी हैं। यानी हाल फिलहाल ये फिल्में बिल्कुल भी नहीं बनने वाली हैं। स्क्रू ढीला से पहले किरण मौसी ने शुद्धि और तख्त नाम की दो फिल्में और भी अनाउंस की थी, लेकिन वो दोनों फिल्में भी अब नहीं बनने वाली हैं। तख्त में रणवीर सिंह, आलिया, तैमूर की अम्मी, विक्की कौशल, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर और अनिल कपूर जैसे हाई लेवल के भांड कास्ट किए गए थे। हाई लेवल के एक्टर्स कास्ट किए थे। पहले कोरोना की वजह से तख्त की शूटिंग देर हो गई उसमें, और अब कहा जा रहा है कि 2022 में फिल्म फ्लोर पर जाएगी। लेकिन फिल्म अब जो है पूरी तरह से बंद हो चुकी है और बंद होने का कारण जो है अभी भी साफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही हैं कि बंद होने के पीछे बॉयकॉट ट्रेंड ही वजह है। इसके अलावा शुद्धि नाम की एक और फिल्म थी जिसमें तैमूर की अम्मी के साथ में नशे में झूमता ऋतिक रोशन, लेकिन बात नहीं बनी। फिर इसमें वरुण धवन और आलिया भट्ट को कास्ट किया गया। ये फिल्म भी 2022 में शुरू होने वाली थी, लेकिन अब जो है ये फिल्म भी बंद हो चुकी है। अनुराग कश्यप भी गुलाब जामुन नाम से एक फिल्म लेके आने वाला था, जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे। लेकिन डर का माहौल है तो ये फिल्म भी जो है पोस्टपोन हो चुकी है। पोस्टपोन कहने के लिए है, लेकिन ये फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी मुझे नहीं लगता। इन फिल्मों के बंद होने के मीडिया में भले ही अलग अलग कारण बताए जा रहे हों, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से इनकी प्लानिंग अब बंद हो चुकी है। यानी फिल्मों को बनाने पर जो काम किया जाने वाला था वो अब काम नहीं हो रहा है। ये लोग पूरी तरह से इस वक्त डरे हुए हैं, लेकिन घमंड भी दिखा रहे हैं और इसी वजह से कुछ समय के लिए ये जो है शांत बैठना चाहते हैं कि शायद हो सकता है समय के साथ में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कई बार समय के साथ में सब कुछ ठीक नहीं होता है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और वैसे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप थोड़ी है कि समय के साथ में भूल जाएंगे। ये एक लड़ाई है जो बॉलीवुड के खात्मे के साथ या बॉलीवुड के पूरी तरह से बदल जाने के बाद ही खत्म होगी। ये पोलियो की दवाई है जो समय समय पर इस बॉलीवुड को पिलाई जाएगी, चाहे इसकी मर्जी हो या ना हो। वैसे एक डायरेक्टर है बॉलीवुड से पहली बार जिसने ढंग की बात बोली है। नाम है राहुल ढोलकिया। राहुल ढोलकिया ने 4-5 फिल्में बनाई है और ज़्यादातर एजेंडे वाली फिल्में बनाई है। इसकी लास्ट फिल्म 2017 में आई थी, जो कि शाहरुख जीरो हकले खान के साथ में थी। नाम था रईस। राहुल ढोलकिया ने अपनी ढोलक बजाते हुए कहा है कि अपनी इंडस्ट्री को मेरी सलाह है, अच्छी फिल्में बनाए, प्रोडक्शन की लागत कम करे, टिकट के दाम कम करे, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देख पाएँ, और 3 महीने तक OTT पर अपनी कोई भी फिल्म रिलीज़ ना करे। जब लोगों को नई फिल्में OTT पर नहीं मिलेंगी घर बैठे, तो वो लोग थिएटर में भाग के जाएंगे। और सबसे ज़रूरी, घमंड छोड़े। ये 5 काम करेंगे तो शायद आपकी मदद हो पाएगी। राहुल ने 2-3 बातें सही कही है। पहली ये कि घमंड छोड़े, सबसे लास्ट में बोला है, लेकिन सबसे ज़रूरी है।
अच्छी फिल्में बनाए, लेकिन वो कॉपीवुड के बस की बात नहीं है। या यूँ कहे कि ये जो 15, 20, 30 लोग गटरवुड को रूल करते हैं, ये अच्छी फिल्में बना ही नहीं सकते हैं। इनकी औकात ही नहीं है कि अच्छी फिल्में बना पाएँ। और इन 15-20 लोगों की देखा देखी जो बाकी के लोग हैं, वो भी इनके जैसा ही काम करने लगे। या तो हो सकता है वो इनके कहने से चल रहे हो, या हो सकता है इनकी देखा देखी उन्होंने भी रंग बदल लिया हो। बॉलीवुड जॉम्बी की दुनिया की तरह है, जहाँ पे जॉम्बी भरे पड़े हैं। यहाँ अच्छा खासा बाहर से आदमी जाता है और अंदर जाते ही वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और आगे वो 4 लोगों को और भी इन्फेक्टेड कर देता है। सालों से यही धंधा चल रहा है। बाहर से ठीक ठाक आदमी जाएगा और अंदर जाके इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये चीज़ इन लोगों का अब पूरी तरह से कल्चर बन चुकी है। जब तक लोहे की रॉड को गर्म करके इनकी तशरीफ़ में उस रॉड से इन्फेक्टेड वाले कीड़ों को नहीं मारा जाएगा, तब तक इनका शुद्धिकरण नहीं होगा। इनकी तशरीफ़ के कीड़े मरने ज़रूरी है। अगर इनके तशरीफ़ के कीड़े नहीं मरेंगे तो ये लोग जो है ऐसे ही हकते रहेंगे और इन्फेक्शन फैलाते रहेंगे। अभी हाल ही में कपिल शर्मा ने इसी बॉलीवुड ट्रेंड के बारे में पूछा, तो उसने पहले तो कहा कि मुझे इस सब में मत घुसाओ, मुझे इस सब से दूर रहने दो। इसके बाद कहा कि ऐसे ट्रेंड व्रेंड चलते रहते हैं, सब वक्त की बातें हैं, ये भी एक दिन बीती बात हो जाएगा। ये कपिल शर्मा भी उसी जमात का बंदा है, तो ये तो हमेशा से बदतमीज और घमंडी रहा है। इसे लगता है ट्रेंड व्रेंड टेम्परेरी है, मतलब शराब के साथ में कौन सा सस्ता नशा करने लगा है ये जोकर, जो इसे ये ट्रेंड टेम्परेरी लग रहा है। असल में ये लोग डर भी रहे हैं और आम आदमी की ताकत को कम भी समझ रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि आम आदमी है, एक ना एक दिन शांत बैठ जाएगा। चाहते हैं कि लोग इनकी फिल्म देखें, और ये भी चाहते हैं कि इनका घमंड भी बना रहे, यानी इनको झुकना ना पड़े। ऐसे कैसे चलेगा भाई। इसी मुद्दे पर एक बहुत ही संस्कारी एक्ट्रेस ने भी अपने उच्च विचार रखे हैं। ये एक्ट्रेस है मंदाकिनी। राम तेरी गंगा मैली में फिल्म थी पुरानी। अपनी दुकान का सारा सामान दिखाने वाली श्रीमती मंदाकिनी जी ने भी खोलकर इस मुद्दे पर बात की है। खुलकर बात की है। मंदाकिनी ने कहा है कि ये सारी चीज़ें देखकर दुख होता है। हमारे ज़माने में ऐसा कल्चर नहीं था। सुन रहे हो ना, बोल रही है हमारे ज़माने में ऐसा कल्चर नहीं था। हमारे ज़माने में डायरेक्टर्स को गुरु की नज़र से देखा जाता था। एक्टर्स उनकी इज्जत करते थे, उनका सम्मान करते थे। अब इंडस्ट्री में उस तरह का अपनापन नहीं है। यही वजह है कि आज इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई भी जो है एक राय नहीं रखता है, सबकी राय अलग अलग है। आगे मंदाकिनी ने कहा कि एक कलाकार के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा पोलाइट होना चाहिए और घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दर्शक हमें देखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें फॉलो करते हैं। ऐसे में जब दर्शक आपका अहंकार और आपका घमंड देखता है तो उसे गुस्सा आता है। ये बॉयकॉट और कैंसिल कल्चर इसी गुस्से का नतीजा है। मंदाकिनी ने यह बात सही कही, लेकिन अधूरी कही, पूरी बात नहीं बोली। अहंकार की वजह से लोग गुस्सा होते हैं, और वो भी एक कारण है कि बॉयकॉट ट्रेंड शुरू हो जाता है। विजय देवरकोंडा के लिए किसी भी इंसान के दिल में कभी भी शिकायत नहीं थी, सिर्फ उसका घमंड उसको ले डूबा। लेकिन उसे जो है चलते चलते एक लकड़ी मिली जिस पर लाल सिंह चड्ढा लिखा हुआ था, और उसने वो लकड़ी उठा के अपने डाल ली। कहाँ डाली समझ जाओ। तो मंदाकिनी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि अहंकार की वजह से लोग गुस्सा हैं। लेकिन क्या ये एक अकेला कारण है बॉयकॉट ट्रेंड का? नहीं। आज मंदाकिनी एक्टिव होती तो उसे भी बॉयकॉट किया जाता, क्योंकि इसने भी अपने समय पर दाऊद इब्राहिम से अपनी ज़मीन पर खूब सारा हल चलवाया था। लोग आज भी मंदाकिनी को एक्ट्रेस के रूप में कम जानते हैं और दाऊद इब्राहिम की टैक्सी के रूप में ज़्यादा पहचानते हैं। इसने आधी अधूरी बात बोली और पूरी बात नहीं कह पाई। बॉयकॉट ट्रेंड सिर्फ भांडों के अहंकार की वजह से नहीं है, बल्कि देश विरोधी लोगों से दोस्ती, दुश्मन देशों से दोस्ती, ब्लैक मनी, और सबसे बड़ी वजह है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या। सुशांत केस में कौन शामिल था, कौन सही था, कौन गलत था, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये भांड उस समय इंसाफ की आवाज़ भी उठाते तो ये गुस्सा लोगों का कभी भी बाहर नहीं आता। जिस समय आम आदमी इंसाफ की डिमांड कर रहा था, उस समय ये पूरी इंडस्ट्री उस केस को दबाने में लग गई। क्यों ये लोग एसएसआर केस के ओपन होने से इतना डर रहे थे? क्यों महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और पुलिस ने उस समय सीबीआई को सहयोग नहीं किया? कोरोना प्रोटोकॉल का बहाना लेकर सीबीआई को 2 हफ्ते तक जांच शुरू नहीं करने दी गई, और उसमें कहीं ना कहीं इन फिल्मी भांडों का हाथ था। क्यों महेश भट्ट बार बार परमबीर सिंह से फ़ोन पर एसएसआर केस की अपडेट लेता था? उसका एसएसआर से क्या लेना देना था? क्या संबंध था? क्या उसका मतलब था? बहुत सारी बातें हैं जो इस बॉयकॉट ट्रेंड की मुख्य वजह हैं।
उस समय भी इन नचनियों और भांडों ने अपनी पावर दिखाकर अपने अहंकार का सबूत दिया था कि ये लोग जो है सारे एकजुट हो गए थे और एसएसआर केस को दबाने पे लग गए थे। कई यूट्यूबर और बाकी लोगों पर केस किए गए क्योंकि वो जो है बॉलीवुड के अगेंस्ट बात कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। क्यों भाई, भांडों की जमात जंगल में बस रहे हैं क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप लोग देश तोड़ने की बात कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप लोग कश्मीर को आज़ाद करने की बात बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं। उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच की पूंछ पकड़कर आम लोग बॉलीवुड के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों भाई? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या इसे हम दोगलापन कहें? खुद के लिए नियम अलग है और दूसरों के लिए नियम अलग हैं। बॉयकॉट ट्रेंड आम लोगों की मर्जी है और हमारी मर्जी है कि हम अपना पैसा और अपना समय कहां पर खर्च करेंगे। इसे कोई दूसरा आदमी बिल्कुल भी नहीं बताएगा। कोई दो कौड़ी का भांड हमें बिल्कुल नहीं बताएगा कि हमें कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं। ये अगर एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, तो इनका काम है फिल्में बनाना। आगे हमारी मर्जी है हम उस फिल्म को देखें या उस फिल्म को अपने जूते की नोक पर रखकर फुटबॉल बना दें। आम लोगों को डराने की जगह फिल्मों के कंटेंट पर ध्यान दो भाई। ढंग की फिल्में बनाओ। ढंग की फिल्में बनानी बस की नहीं है तो एक बड़ी सी और एक मोटी सी लकड़ी उठाओ और अपनी तशरीफ में डाल के चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि बकवास फिल्मों के खिलाफ और घमंडी व गद्दार एक्टर्स के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठेगी। हर कोई बॉयकॉट ट्रेंड पर अपना पिछवाड़ा खोल के दिखा रहा है और सबसे ज़्यादा दर्द उन्हीं भांडों को हो रहा है जो बॉलीवुड को रूल करते हैं। यानी 15-20 लोग हैं जो गटरवुड को रूल करते हैं और वही लोग सबसे ज़्यादा बिलबिला रहे हैं। या कुछ टटपुंजिए टाइप के भांड भी हैं जैसे स्वरा आंटी। ये उन 15-20 लोगों की चादर बदलने का काम करती है, तो इसे भी उन्हीं की भाषा बोलना इसकी मजबूरी है। बाकी के जो सेकंड लेवल के एक्टर्स हैं, यानी ए लेवल को छोड़कर जो सेकंड लेवल वाले हैं, उनमें ज़्यादातर कलाकार अभी तक चुप हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका काम है एक्टिंग करना, उनका काम है फिल्में बनाना और उनकी फिल्में फ्लॉप भले ही हो जाए, लेकिन ऐसे बॉयकॉट का माहौल उनके खिलाफ कभी नहीं बनता भी है तो बहुत कम। राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, ये ऐसे एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड माफियाओं के कहने पर भले ही बड़ी लकड़ी उठा ले, लेकिन अपनी मर्जी से कभी भी बीच में नहीं घुसेंगे। जब बात गलत और नेगेटिव भांडों की चल रही है तो मैं एक सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ कि किस तरह से माहौल को अपने फेवर में किया जाता है। ये लोग जो है अपना घमंड दिखा के चाहते हैं कि पब्लिक जो है इनसे डर जाएगी, उसको सबक सिखा देंगे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अपने आप में बदलाव किया जाए और माहौल को अपने फेवर में किया जाए। अभी कुछ दिन पहले कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 आई थी। उस फिल्म के प्रमोशन के समय या उससे कुछ महीने पहले भी कार्तिक आर्यन ने जो है इन सारी चीज़ों को समझा और अपनी इमेज बदलनी शुरू कर दी। वो कभी रोड साइड खड़े होकर गोलगप्पे खाता, कभी चाट खाता, या उससे कुछ महीने पहले इसने जो है रोड साइड चाय पीते हुए भी उसको देखा गया था। फालतू की बयानबाजी नहीं कर रहा और सबसे बड़ी बात कि किसी भी फटे में टांग नहीं देता। आम लोगों को भी ये बातें समझ आती है कि कौन ठीक चल रहा है या ठीक चलने की कोशिश कर रहा है और कौन घमंड दिखा रहा है। ज़्यादातर फिल्मी भांड अभी भी पैसे का घमंड दिखा रहे हैं और आम लोगों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। वो कुत्ते जो 3 महीना 13 में जिसकी आज तक कोई फिल्म हिट ही नहीं हुई, अपने दम पर उसने कोई फिल्म हिट ही नहीं कराई, वो भी जो है फड़फड़ा रहा है। लेकिन इसी कार्तिक आर्यन ने इसी माहौल को अपने फेवर में कर लिया। लेकिन यही कार्तिक आर्यन अपनी अगली किसी फिल्म के समय ऐसे ही कोई घमंड दिखा दे या अब बॉयकॉट ट्रेंड पर फालतू में लाल सिंह चड्ढा की चड्डी में घुसने की कोशिश करेगा, तो यही जनता कार्तिक के आर्यन को निचोड़कर तार पे सुखा देगी। यानी माहौल को अपने खिलाफ कैसे बनाया जाता है वो भी इनको अच्छे से पता है और अपने फेवर में कैसे किया जाता है वो भी इनको आना चाहिए। लेकिन जो सही चलेगा उसके खिलाफ कभी भी माहौल एकदम से नहीं बनता है, वरना सारी जनता जान चुकी है कि कोई भी कम नहीं है सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें पोस्ट करता हूँ और आपको भी वो पोस्ट पसंद आएंगी। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। जय राम जी की।